A very good morning all of you and welcome to दृष्टि PCS। यूपी PCS RO ARO का मेंस है और उसके लिए हम जो हिंदी की सीरीज चला रहे हैं ये उसका इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट इसमें मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आता भी है या नहीं। तो आप देखिएगा कि जितने वर्ड्स हमने पढ़ चुके हैं सेम टू सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं और एक एग्जाम में नहीं कई एग्जाम में, तो इससे आपको कॉन्फिडेंट भी डेवलप होगा। और फिर इसके बाद हम एक लास्ट वीडियो में क्योंकि देखिए मेंस है तो हमें डिटेल में पढ़ना है, तो लास्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक रिवीजन सीरीज कर लेंगे। तो अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे कि अभी हमने 2 वीडियो में पढ़ा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। ऐसा ही हम सबके लिए करेंगे, ज्यादा तो कुछ है नहीं। अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ये विशेषण विशेष है, तो कुछ ज्यादा नहीं है, बट हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि मेंस देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कनिष्का और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनामिका। ये देखिए ARO में आ चुका है प्री में 2014 में। फिर उसके बाद जिसके पेट में रस्सी या दाम बांधी गई उसे क्या कहते हैं? दाम, अगर ऐसे रस्सी ना दिया हो दाम दिया हो तो दाम का अर्थ ही होता है रस्सी, तो इसको कहते हैं दामोदर। दाम प्लस उदर, दामोदर। नेक्स्ट है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। तो देखिए इसमें ये आ चुका है, प्री में आ चुका है और APO मेंस में आ चुका है, तो हम इसमें वही क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नपातुला जो भोजन करता है उसे क्या कहते हैं हम? मिताहारी। मित प्लस आहारी। आहारी मतलब कम, मित मतलब कम और आहारी मतलब खाना। और कम नपातुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं हम? मितव्ययी। ठीक है, तो अब आप समझ गए। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो गुरु के समीप जो रहकर अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं अंतेवासी, या आश्रम में निवास करने वाले को हम क्या कहते हैं? आश्रमवासी कहलाता है। ठीक है, जैसे हॉस्टल में निवास करने वाले को कहते हैं हॉस्टलवासी या हॉस्टलर, तो ऐसे ही गुरु के पास रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं हम? अंतेवासी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए क्या उपयुक्त है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। देखिए चक्रधर तो होगा ही नहीं, चंद्रग्रहण भी नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए क्या हो सकता है? चंद्रशिखर होगा या चंद्रशेखर होगा? अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर दूं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। चक्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? चक्रधर। चंद्रमा की वह स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी की छाया पड़ने पर उस पर जो उसका जो भाग दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण। तो इससे तो हमें पता चल गया कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या है बताइए? इसका आप सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, कुछ इजी कुछ टफ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जिनका उपचार नहीं हो पाता है, उन्हें हम किस टाइप के रोग कहते हैं? उसे हम कहते हैं असाध्य। ठीक है, ऐसे नहीं, हम कहते हैं ना असाध्य। कैंसर एक असाध्य बीमारी है जिसका कोई उपचार नहीं है, और जिसकी सहायता कठिनाई से दूर किया जा सके उसके लिए क्या कहते हैं? दुस्सहाय। ठीक है, दुस्सहाय। जिसकी सहायता कठिनाई मतलब से दूर किया, बहुत कठिनाई से दूर किया जा सके उसे क्या कहते हैं? हम दुस्सहाय कहते हैं। और श्रम साध्य क्या है? श्रम साध्य कि जिसका उपचार श्रम से हो वह शब्द क्या कहलाता है? श्रम साध्य। ठीक है, दुस्सहाय आपको समझ में आ गया क्या है? जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके। और उसके बाद है कि जिस श्रम साध्य क्या है? श्रम साध्य उसको कहते हैं कि श्रम जिसका उपचार श्रम से हो सके। नेक्स्ट है जैसे कि इस साधनहीन या साधन रहित किसको बोलते हैं? जिसमें कोई साधन ही नहीं हो उसे साधनहीन, मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? साधनहीन कहते हैं। विकल्प इन द सेंस आप गलत ना समझे, इसको मैं आपको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं। विकल्प मतलब साधन मतलब कोई आपके पास, जैसे साधनहीन आपके पास कुछ काम करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, ठीक है,
तो वहां पर आप क्या हो गए, साधनहीन हो गए। वहां आपको काम करने के लिए, जैसे कि कुछ काम करना है, पत्थर का काम करना है, तो आपके पास हथौड़ी नहीं है, तो आपके पास हथौड़ी वो विकल्प नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वो विकल्प की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वीरपुत्र को जन्म देने वाली के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए, वीरपुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं, वीरांगना किसको कहते हैं, वीरांगना बोलते हैं जो बहुत ही वीर हो, वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं। और वीरपुत्र को जन्म, पुत्रवती क्या होती है, पुत्र बहु होती है, ठीक है। और वीरपुत्र को जन्म देने वाली क्या होती है, वीर प्रसू, प्रसूता से ही एक शब्द बना है। तो यहां से आपको कभी कहीं समझ में आ गया होगा कि क्या है। और वीर बहू के लिए क्या, एक वीर बहू जो होती है, वीर बहुरी हो गया यहाँ पर। तो ये सारे आपको वर्ड्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट इसमें है, जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं हम, अकिंचन। अकिंचन आपने याद होगा कि हमने जब पर्यायवाची शब्द पढ़े थे आरओ मतलब पीसीएस के लिए, तो उसमें पर्यायवाची शब्दों में ये गरीब के लिए एक शब्द आया था अकिंचन, या फिर आपने कभी भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा अकिंचन गरीब के लिए यूज होता है, ठीक है। किंचित, किंचित का मतलब होता है, किंचित का अर्थ होता है कुछ अथवा थोड़ा, ठीक है। और आकुंचन का अर्थ क्या होता है, आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना, मतलब किसी चीज में सिमटना, संकुचन हो जाना, उसे आकुंचन कहते हैं। और अलभ्य उसे कहते हैं जिसको प्राप्त ना किया जा सके, प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यों के लिए क्या प्रयोग होगा, जिसे बुलाया ना गया हो, तो अनाहूत, ठीक है। अनाहूत का अर्थ होता है जिसको बुलाया ना गया हो। नेक्स्ट इसमें है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कई एग्जाम्स में आ चुका है। और योगी तो आपको पता ही है, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं, योगी का अर्थ है योग करने वाला, योगी, तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। और काम से मुक्ति पाने वाले को मुक्तिकामी कहते हैं, ठीक है, काम से मुक्ति पाने वाले को मुक्तिकामी कहते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वर्ड क्या, जठार्ग्नि, ठीक है। जठार्ग्नि मीन्स, जठ मीन्स होता, जठर मीन्स होता है, जठर एक रस होता है पेट में। जब आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो आप कई बार क्या होता है, कोरिलेवेंट वर्ड्स बन जाते हैं जिनसे आप अगर एग्जाम में नहीं भी आता हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना IQ लेवल बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतने सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बताइए ये। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो, हमेशा रहने वाले को क्या बोलते हैं, शाश्वत। शाश्वत हम कहते हैं शाश्वत है, इसका इनका भगवान विष्णु शाश्वत हैं, तो ऐसा हम बोल देते हैं, ठीक है। अनवरत क्या होता है, अनवरत का अर्थ होता है, अनवरत मीन्स होता है कि लगातार होता है। अनवरत मतलब अनवरत, लगातार होना, जिसे कोई रोक ना सके वो होता है, उसे हम, जिसे कोई रोक ना सके उसे क्या कहते हैं, अप्रतिहत। और आजीवक पता है, आजीवक एक संप्रदाय था, भीख मांगने वाले से आपने पढ़ा होगा आजीवक संप्रदाय के बारे में, तो ये वही है। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा रखने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देखिए आरओ मेंस में आ चुका है और एपीओ मेंस में आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तैरने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितीर्षा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है कि कई बार पुराने जो होते हैं ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उनमें से ही आ जाता है, तो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका अर्थ है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, ठीक है। रिक्त होती है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। धरोहर क्या होती है, किसी दूसरे के पास जो वस्तु रखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, धरोहर कहते हैं। और वसीयत, अब आप सोचेंगे कि वसीयत होगी उत्तराधिकार में प्राप्त, नहीं, वसीयत क्या होती है, मरने से पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित कर देना ही वसीयत होती है, ठीक है। तो उत्तराधिकार है रिक्त और वसीयत है मरने से पहले वाला। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, कैसे आप बताइए क्या बोलते हैं, बताइए कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, आस्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो के लिए एक शब्द है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आरओ स्पेशल्स, यूपीए मेंस, नायब तहसीलदार, सब में पूछा जा चुका है। तो
तो आप ये जरूर देखिएगा। तो जो व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता हो व्याकरण कहते हैं उसको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्याकरण के ज्ञाता वही आ गया, देखिए फिर से आ गया, ये व्याकरण कहते हैं इसको, ये नहीं कहते, व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट, जो क्षमा करने योग्य नहीं है के लिए क्या कहते हैं? अक्षम्य, ठीक है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें अनिश्चित जीविका के लिए, अनिश्चित जीविका क्या होती है अब आप देखिए, आकाश वृत्ति, ठीक है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है आकाश वृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आंशिक सेवा मीन्स क्या होता है कि थोड़े अंश की सेवा और थोड़े समय के लिए की। नेक्स्ट इसमें है जिस पर आक्रमण हो, मतलब देखिए याद रखिएगा, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आक्रांत, आक्रांत। और आक्रांता किसे कहते हैं? आक्रांता उसे कहते हैं जो आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला आक्रांता, और जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, आक्रांत और आक्रांता में बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा। जिसे जीता ना जा सके वो तो अजय होता ही, और अभियुक्त कौन होता है? जिस पर मुकदमा चल रहा होगा, ठीक है, तो ये अभियुक्त हो गया। ऐसा कवि जो तत्काल, मतलब आप ये बोलिए कि तत्काल रचना कर लेता है उसे क्या कहते हैं? आशु कवि, ठीक है। कवियों में श्रेष्ठ को कहते हैं कविराज कहते हैं। जिसकी कोई कविता बहुत महान हो उसे कहते हैं महाकवि। और कविश किसे कहते हैं? कवि धन ईश, कविश। कविश का मतलब क्या होता है? कवियों का ईश, तो हो गया कविश, सिंपल। नेक्स्ट है ये देखिए, आप इसमें कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और वो भी बिल्कुल इजी सा वर्ड है। आप देखिए, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु, ठीक है। तो ये आप देखिए कितने सारे उसमें एग्जाम में पूछा जा चुका है। अजात शत्रु इसका आंसर है। अजय और आक्रांता के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए अभी अभी हमने पढ़ा अजात शत्रु, उसके पहले आपने देखा था कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये। अब फिर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? गोधूली, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अब आप देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है मैं आपको इजी बता रही हूँ, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपको बता रही हूँ। जिसका इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्द हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय मीन्स क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाला। और जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय, ठीक है। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रजीत मतलब इंद्र को जीतने वाला, और सर्वजीत मतलब सबको जीतने वाला। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इस तरीके के वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि इस तरीके के वर्ड्स आप लोग एग्जाम में सोचते हैं कि इतना इजी कैसे आ सकता है, तो गलत लगा लेते हैं, पर याद रखिएगा इस तरीके के वर्ड्स भी आते हैं। तो जिसे भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद। नेक्स्ट इसमें है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए क्या होते हैं? प्रियवंदा, ठीक है, प्रियवंदा बोलते हैं। प्रेयसी किसको बोलते हैं? जो मधुर बोलती है, प्रेमिका होती है, मधुर भाषी को ही मधुर बोलते हैं। और जो प्राण प्रिया, जो प्राणों के समान प्रिय हो, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? सुलभ। अनुरक्ति शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुरक्ति मीन्स होता है जिसका, देखिए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अनुधन अनुरक्ति, आधन उत्तरत्ति, तो इसका शायद इसका कुछ और दूसरा बनेगा, सॉरी ये नहीं बनेगा, ठीक है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुरक्ति। और जिसका उत्तर दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? उत्तरत्ति, ठीक है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे कहते हैं अर्थ गर्भित। क्या कहते हैं? अर्थ गर्भित कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे कहते हैं अर्थ गर्भित। जो आलोचना के योग्य है उसे कहते हैं आलोच्य। जो कठिनाइयों से समझने योग्य है उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध। दुर्बोध मीन्स होता है जिसको बहुत ही कठिनाइयों से समझा जा सके। नेक्स्ट है आपदा मस्तक के लिए क्या शब्द? आपदा मस्तक होता है पैर से लेकर मस्तक तक, ठीक है।
तो आपदा मस्तक मीन्स क्या होता है, पैर से लेकर मस्तक तक। अब हम इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लें। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, तो आप्त काम उसको क्या बोलते हैं, आप्त काम। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है उसे कहते हैं आप्त काम, ठीक है। और पैर, वह जो पैरों से पान करता हो, पादप। पैरों से पान करता हो, पादप मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं पैरों से ही तो पानी पीते, तो पादप। और उसके बाद है सिर का मुकुट, सिरमोर। सिर का मुकुट क्या होता है, सिरमोर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, उसके बाद हम रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए और आपके भले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब एंड टू लाइक माई चैनल। थैंक यू।